अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिलेशंस एंड फंक्शंस को लेके। ये चैप्टर यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, बट ये है नहीं उतना टफ, बट कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह हम अच्छे से करेंगे सारा चैप्टर। इसमें पहले सेट्स की बात होती है जो कि रिलेशंस हैं। रिलेशंस होता क्या है, फंक्शंस क्या है। फंक्शंस हम आगे देखेंगे, पहले हम रिलेशंस पे फोकस करते हैं। रिलेशंस ये बोलता है हमें सेट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल सेट आपने तो पहले 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, सेट होता क्या है। एज वी नो दैट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हो गया वो सेट। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सेट ए और सेट बी। सेट ए जो कि हम लेंगे ऐसे 1 2 और 3, ठीक है। सेट बी हम लेंगे 3 4 या 4 5, 4 5, ठीक है। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सेट ए है, सेट बी है, इनके बीच में हमें रिलेशन देखनी है। पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। अब हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट is a set of all ordered pairs where first element belongs to set A and second element belongs to set B, ठीक है। It's a set of all ordered pairs where first element belongs to set A and second element, आपको दिखाई दे रहा है सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या डिनोट भी हम कह सकते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 एंड 3, सेट बी है 4 एंड 5। अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है। हमने क्या बोला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये सेट ए और सेट बी इन पे आप नज़र रखें। ए क्रॉस बी, पहले हम 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। 1 4 ये हो गया फर्स्ट, फिर है 1 5, फिर है 2 2 4 2 5, उसके बाद 3 4 3 5, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, यही है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये वाले जो हमने अलग अलग बनाए। और ये सारा जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बस यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम सिम्बॉलिकली अगर हम देखें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या मैथमेटिकली भी आप बोल सकते हो। सो सिम्बॉलिकली और मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। इसका मतलब भी यही हुआ। देखिए देखिए ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई
such that x belongs to A and y belongs to B. A क्रॉस B is the set of all xy. A क्रॉस B is the set of all xy. हुआ ठीक. While ये x, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x belongs to set A को belong करता है. अब ये y यानी कि 4 it belongs to set B. बस यही है ये. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम सेट A को, जिसमें हम एलिमेंट्स होंगे A B C, हम वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं. लेट सेट A इज इक्वल टू, जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, A B C. सेट B हम लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है. सेट B हम लेंगे जिसमें 1 और 2 होंगे. अभी पहले अजान हो रही है. अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A क्रॉस B, वो होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A1 A2 B1 B2 C1 C2. ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमारे पास क्या थे सेट्स A B और C, और B क्या था, सेट B क्या था 1 2. तो A1 विद A1 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर, A2 के साथ दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, फिर B के साथ ऐसे ही B1 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर, B2 के साथ दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, इसी तरह C के साथ C1 एंड C2. ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब एक और चीज़ आती है. अगर हम B क्रॉस A देखें सेट, अगर हम यही वाला लें, सेट A B C, सेट B 1 2, हमें देखना है A क्रॉस B तो हमने देख लिया. अब देखेंगे हम B क्रॉस A, वो देखते कैसे आएगा. B क्रॉस A ये भी ऐसे ही होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वायर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट. देखिए B क्रॉस A है ना, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ऑर्डर्ड पेयर बनाना. 1A 1B 1C 2A 2B 2C. अब आ गया समझ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. इसमें एक चीज़ होती है, ये सिंपली इनका जो होता है, इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होते हैं. बट यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. पेयर मतलब 2 एंड ऑर्डर मतलब कोई भी अरेंजमेंट हो इसका, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो. यहाँ पे क्या होता है, जो A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर थे, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट सेट को ही बिलोंग करता था. ये A आप देखेंगे A सेट में आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आएगा. ठीक है. अब जो B क्रॉस A हमने देख लिया, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको भी इसी तरह होगा. फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, तो जो 1 है वो B के सेट से लिया गया है, एंड सेकंड एलिमेंट A दैट बिलोंग्स टू सेकंड सेट. यहाँ पे सेकंड सेट कौन सा है, A वाला सेट. तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है A, वो इसके सेकंड सेट से लिया गया है, A से लिया गया है. इसी तरह आप देखेंगे 1B ये फर्स्ट से बिलोंग करता है, फर्स्ट को बिलोंग करता है, ये सेकंड को बिलोंग करता है. इसी तरीके से आ गया आपको समझ ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है. इसमें इसी ऑर्डर का खास तौर पर ख्याल रखना है. अब देखते हैं हम, एक और चीज़ आती है, कार्डिनल नंबर आता है. एक और चीज़ वो हम देखेंगे क्या होता है. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, इस हम यूजुअली सेट A लेते हैं, इजी हो जाता है. सेट A ये क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. यहाँ पे लिखें सेट A. ये जो सेट है, अगर हमारे पास सेट A है जो हमने पहले ऊपर भी लिया है 1 2 3, ठीक है. इसका हमें कार्डिनल नंबर देखना है. कार्डिनल नंबर ऑफ A, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ A. कार्डिनल नंबर ऑफ A दैट्स n ऑफ A. ये
होता है सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 एंड 3, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 ही है, 1 2 3, 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर आएगा 3। इसी तरह से अगर सेट बी हम लें, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं सेट बी अगर हम लें जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 2, या हम लेंगे 6 एंड 7, इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी वो आएगा, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6 और 7 है, 2 ही है, तो इसका कार्डिनल नंबर 2 आएगा। अब एक और चीज़ है, अगर हमें देखना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, सी पार्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमें देखना है। अगर हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए दिया गया हो 4, कार्डिनल नंबर ऑफ बी दिया गया हो 2, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा फिर? Therefore, cardinal number of A cross B will be equal to cardinal number of A multiplied by cardinal number of B। वो आएगा, cardinal number of A क्या है? 4, cardinal number of B क्या है? 2, 4 into 2 8। तो यही है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, अच्छे से समझ आया, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। बाकी अल्लाह हाफिज़।